जिस तरह से हैदराबाद में अखिलेश यादव का भव्य स्वागत हुआ, उसको देखकर बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाया, खासकर उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी, उसने सबको चौंका दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को केवल 5 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी 1 सीट से 6 सीट पर आ गई। जी हां, दोनों दलों ने मिलकर यूपी में बीजेपी को करारा झटका दिया। इस सफलता के पीछे अखिलेश यादव की सोच, रणनीति और पीडीए राजनीति का बड़ा योगदान रहा। अखिलेश यादव ने जमीनी मुद्दों को उठाया, युवाओं, किसानों और कमजोर वर्गों की आवाज बने। इसी का नतीजा रहा कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ी है और बढ़ रही है। 2024 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। आज हालात यह है कि अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं, जा रहे हैं, उन्हें देखने और सुनने के लिए हजारों लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। उनकी सभाओं और कार्यक्रमों में भारी भीड़ यह दिखाती है कि जनता उनसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठी है और उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ी है। कई लोग मानते हैं कि इस समय अखिलेश यादव की लोकप्रियता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेताओं को भी टक्कर दे रही है। अब जब अखिलेश यादव हैदराबाद पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। ऐसा लगा मानो वह हैदराबाद नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर में पहुंचे हों। सड़कों पर अखिलेश यादव के पोस्टर लगे थे, जगह जगह फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत ने विरोधियों को भी चौंका दिया और दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव का ये स्वागत हैदराबाद में हो रहा है। ये यूपी नहीं है, ये हैदराबाद है। जी हाँ, इससे ये लगता है कि सपा अपने पैर देश के कई राज्यों में जमाने लगी या फिर जमा चुकी है। हैदराबाद में मिला यह स्वागत केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि यह संकेत कि विपक्ष को एक ऐसा चेहरा मिल रहा है जो जनता से सीधे जुड़ पा रहा है। अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति लोगों को आकर्षित कर रही है। यही वजह कि उनकी हर मौजूदगी चर्चा का विषय बन जाती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बड़े एआई सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। विजन इंडिया एआई समिट का आयोजन हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में किया गया। स्वागत की तस्वीरें शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, हैदराबाद में मिले असीम प्रेम और स्वागत के लिए सबको धन्यवाद। विजन इंडिया एआई समिट। वही कार्यक्रम में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव केटीआर से उनके निवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात राजनीतिक जगत में कई संभावित संकेत छोड़ गई है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों की नई संभावनाओं को बल मिल रहा है। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय दलों की भूमिका, आगामी राजनीतिक वातावरण, विपक्षी दलों के बीच सहयोग और बाकी राज्यों में बदलते जनादेश जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने एक साथ मीडिया को भी संबोधित किया। अखिलेश की तारीफ में केटीआर ने कसीदे पढ़े। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि केटीआर जी से मिलकर अपनापन लगता है। इनके साथियों ने, पार्टी के लोगों ने हमेशा स्वागत के साथ सम्मान किया। अखिलेश ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। हम भी लोकसभा में 5 सीटों पर थे, लेकिन आज 37 सीटों पर हैं। जरा आप भी सुने अखिलेश को। बात देता हूँ अपने नौजवान साथी केटीआर जी का, और इनसे मिलकर के अपनापन लगता है। मैं हैदराबाद जब भी आता था, मिला में, और इनके साथियों ने, पार्टी के लोगों ने हमेशा स्वागत के साथ सम्मान किया। और राजनीति में तो उतार चढ़ाव रहते ही हैं। राजनीति में जनता कभी स्वीकार करती है, कभी जनता हमें मौका देती है कि हम फिर देखें चीज़ों को। मैं जो बातचीत में जो बात हम लोग बात कर रहे थे, एक समय था कि हम लोग भी बहुत कम सीटें जीते थे, लेकिन जनता के बीच में रहे, उसी जनता ने हमारी मदद की और आज बीजेपी नंबर 2 पर है वहाँ। तो राजनीति का ये उतार चढ़ाव हम लोगों को देखते रहना चाहिए, और कब जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी ये पता ही नहीं लगता। हमें उम्मीद है कि चीजें बदलेंगी, और जो देश को जरूरत है कि देश प्रोग्रेस के रास्ते पे जाए, एक विजन के साथ जाए, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, नेगेटिविटी खत्म हो पॉलिटिक्स में,
पॉजिटिव बातें हों, पॉजिटिविटी आए, प्रोग्रेस की बातें हों। हम लोगों की कोशिश होगी कि उसी दिशा में हम लोग काम करते रहें। मैं आदरणीय केसीआर साहब से भी मैंने बात की है और मैं बहुत जल्दी आकर के उनसे मिलूंगा। तो देखा और सुना आपने। वही इसके साथ ही मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सदन में वंदे मातरम को लेकर कहा कि सदन में वह लोग वंदे मातरम गाना चाहते थे जिन्होंने न आजादी से पहले और न बाद में कभी वंदे मातरम गाया। जिन लोगों को तिरंगा पसंद नहीं था और एक रंग का झंडा चले, वे आज देशभक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। जरा आप भी सुनिए अखिलेश को। देखिए, सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आई कि वो लोग वंदे मातरम गाना चाहते थे जिन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, जिन्होंने वंदे मातरम आजादी से पहले नहीं गाया, आजादी के बाद नहीं गाया, जिन्होंने एक रंग ही पसंद किया, तिरंगे को पसंद नहीं किया, तो वो लोग आज वंदे मातरम गाना चाहते हैं। और दूसरा एसआईआर को लेकर के, एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़े। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। जो एनआरसी ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे, वो एनआरसी लेकर के आए हैं। ये लोगों के कागज झुंडवा रहे हैं। अगर कभी एनआरसी लागू तो कागज क्या देने पड़ेंगे? यही तो कागज देने पड़ेंगे। और फिर आप लोग तो एक उस शहर के जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आधार में हमारे रेटिना की इमेजेस हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारा पूरा डिटेल उसके अंदर है। हम आधार को आधार ही नहीं मान रहे और एसआईआर करा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इन्होंने नोटबंदी में परेशान किया, जीएसटी से उद्योगपतियों को परेशान किया, कोविड में परेशान किया और अब एसआईआर से परेशान कर रहे हैं। क्या सोच सकते हैं आप यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट जाए? तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? अगर हमें वोट ही नहीं डालेंगे हम, तो फिर लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? अभी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा देखते हुए आ रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो अधिकार दिया हमें वोट डालने का, एक वोट डालने का अधिकार। यही वोट हमें हक दिलाता है, यही वोट हमें न्याय दिलाता है, यही वोट हमें आरक्षण दिलाता है, यही वोट हमारी सुरक्षा करता है, यही वोट हमें नौकरी दिलाता है, यही वोट है जिससे हम अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ निकाल सकते हैं। ये वोट ही काट दे रहे हैं। देखा और सुना आपने। अखिलेश के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से बीआरएस तेलंगाना में राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय क्षेत्रीय नेताओं के साथ संवाद को बीआरएस अपनी रणनीति का अहम हिस्सा मान रहा है। वहीं अखिलेश यादव भी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों के साथ तालमेल और बेहतर समन्वय बनाने की दिशा में सक्रिय हैं। हैदराबाद में हुई यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब देश के कई हिस्सों में विपक्षी दलों के बीच एक नए राजनीतिक मोर्चे की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। सपा और बीआरएस दोनों ही पार्टियां भाजपा के खिलाफ राजनीतिक स्पेस को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। ऐसे में उनकी यह मुलाकात भविष्य के साझा मुद्दों और रणनीतियों की आधारशिला बन सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि दक्षिण और उत्तर भारत की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों के बीच यह संवाद आने वाले समय में व्यापक विपक्षी एकजुटता का हिस्सा बन सकता है। हालांकि अखिलेश यादव और केटीआर की ओर से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ है कि यह बैठक सामान्य से कहीं अधिक महत्व रखती है और आगामी राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से यह एक नई दिशा का संकेत हो सकती है। वही जिस तरह से हैदराबाद में अखिलेश यादव का जो भव्य स्वागत हुआ, उसने साफ संदेश दे दिया कि उनकी राजनीति अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है। सड़कों पर लगे पोस्टर, फूल मालाओं से सजा स्वागत और उमड़ी भारी भीड़ यह बताने के लिए काफी थी कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। ऐसा नजारा देखकर बीजेपी के नेताओं की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।